हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री के बेसिक्स लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो क्या है, केमिस्ट्री के बारे में। वैसे तो ये अपना फर्स्ट वीडियो रहेगा केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए, तो आप इसे पहले देखिए, उसके बाद जो वीडियो बना है केमिकल रिएक्शन का उसे देखिए। क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है विच डील्स with study of matter and its properties। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है जो किसके बारे में बताती है? स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर की स्टडी। अब व्हाट इज़ मीन बाय मैटर? मैटर होता क्या है? मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जगह ले रही है और उसका क्या है? कुछ मास है, उसका कुछ क्या है? वज़न है। उस चीज़ को क्या कहेंगे? मैटर। मतलब अपने ऑल अराउंड जितनी भी चीज़ है वो सब क्या है? मैटर। क्योंकि हर एक चीज़ क्या ले रही है? जगह ले रही है, स्पेस ले रही है और उसका क्या रहेगा? कुछ ना कुछ मास रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? मैटर। और वो मैटर की कंप्लीट स्टडी, मतलब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी। एंड मैटर क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं कि कोई भी चीज़ जगह ले रही है और उसका कुछ मास है, वो क्या रहेगा? मैटर रहेगा। तो अब अपने को मैटर के बारे में, क्योंकि हर एक चीज़ क्या है यहाँ पर? मैटर है। जैसे अभी ये चॉक के अगर पार्टिकल्स रहेंगे, जो डस्ट करोगे, डस्ट करने के बाद जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? मैटर रहेंगे, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ, बहुत कम से कम भी क्या रहेगा? उनका मास रहेगा और वो क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ भी जगह लेंगे, उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब हम क्या करेंगे? मैटर की कंप्लीट, अब मैटर की स्टडी करते। मैटर होता क्या है? मैटर तो समझ में आ गया क्या होता है। अब मैटर के अंदर भी, जैसे ये क्या है? मैटर। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। आप जिस फ़ोन से देख रहे हो, जिस लैपटॉप से देख रहे हो, जिस पीसी से देख रहे हो, वो क्या रहेगा? मैटर। हर एक चीज़ क्या है? मैटर है। कोई भी चीज़ स्पेस ले रही है और उनका क्या है? कुछ मास है, उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब मैटर में हमको, मैटर का, जैसे ये मैटर है, अब मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल रहेगा, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा उसे क्या कहेंगे? एटम। क्या होता है एटम? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ नोन एज एटम। मैटर का सबसे छोटा वाला हिस्सा, सबसे छोटा पार्टिकल जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम इज़ द टाइनी इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज़ नोन एज एटम। क्लियर है? अब एटम के बारे में हमको पढ़ना है। ये अपना यहाँ से अपना समझ लो बेसिक चालू हो जाता है एटम के बारे में। तो हम 6th 7th में पढ़ चुके हैं, या तो फिर रिवाइज हो जाएगा आपका कि एटम क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय एटम। एटम के बारे में, एटम क्या है? एटम के कितने एटम जो बनता है, जैसे अभी मैं बोल दिया मैटर है, ये मैटर है। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये क्या रहेगा? एटम रहेगा। अब वो एटम किस चीज़ से बना हुआ है ये अपने को पढ़ने का है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम कितने पार्टिकल से बना है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम किससे बना है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन होता है, सेकेंड क्या रहता है? न्यूट्रॉन,
एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन के अब इनके बारे में पढ़ लेते। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय पी, स्मॉल पी। न्यूट्रॉन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसका कोई चार्ज नहीं रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और उसका डिनोटेड बाय ई माइनस। ये उसका क्या है, डिनोशन है, डिनोटेड बाय पी। पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं। और उनका चार्ज क्या रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का नो चार्ज, या तो फिर उसके क्या कहेंगे, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब जो एटम होता है, एटम दो चीज़ से बना रहता है। एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम किससे बना रहता है, 3 पार्टिकल होते हैं, बट बनता किससे, 2 चीज़ से। फर्स्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियस एंड, या प्लस करके लिख दो या एंड लिख दो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। किस चीज़ से बना रहता है एटम, एटम बना रहता है एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम बना रहता है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अभी देखो इसका एटम का स्ट्रक्चर।